Hello student, today we are learn Science Unit 3 Housing and Clothing. हाउसिंग और क्लॉथिंग जो इसका वर्ड है उस पर से ही हमें पता चल रहा है कि ये चैप्टर किसके अकॉर्डिंगली है, हमारे हाउस और जो हम क्लोथ्स वियर करते हैं उसके बेसिस पे है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ इम्पॉर्टेंट अ हाउस इज. हाउस जो हमारा है घर, वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप का है जो हम पढ़ के समझते हैं. करण वॉज प्लेइंग नियर हिज हाउस. इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग. करण नाम का एक जो लड़का था वो अपने घर के पास खेल रहा था और अचानक से बहुत तेजी से बारिश स्टार्ट हो गई. करण क्विकली रन इनटू हिज हाउस प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द रेन. और क्या हुआ कि करण जो है वो तुरंत दौड़कर अपने घर में चला गया और उसका घर जो है वो उसे रेन से प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा हाउस जो होता है वो हमें किससे, रेन वगैरह से प्रोटेक्ट करता है. इसलिए हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किसी भी टाइप का हो, राइट. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स, हाउस के टाइप्स, राइट. सो आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म. इट कीप्स अस सेफ. हम कहाँ सेफ रहते हैं? अपने घर पर. ठीक है, किससे? हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म से. और इंक्लूडिंग एक नया जो आ गया है हमारा, ये कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, जिससे हम अपने घर में ही सेफ रहते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ों से हमें हमारा हाउस प्रोटेक्ट करता है. हीट, जैसे कि बहुत गर्मी पड़ती है उससे, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, एंड स्टॉर्म जो ये तूफान वगैरह आते हैं, इन सब चीज़ों से हमें हमारा हाउस प्रोटेक्ट करता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. हम अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. हाउस जो है वो कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम अब इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. इन विलेज हाउस आर मोस्टली मेड अप ऑफ मड, स्टिक्स एंड स्ट्रॉ. जो हमारे गांव होते हैं, गांव में हमने देखा है कि हाउस जो है वो किसके बने होते हैं? मड के, स्टिक के या फिर स्ट्रॉ के. सो स्टूडेंट, ये किसके बने होते हैं? मड, स्टिक और स्ट्रॉ के. इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दिस हाउस आर कॉल्ड कच्चा हाउस. इसे हम कहते हैं कच्चा हाउस, जो कि किसका बना होता है? मड, स्टिक एंड स्ट्रॉ. नेक्स्ट इज इन आइस कोल्ड प्लेस पीपल कट ब्लॉक्स ऑफ आइस टू मेक हाउस कॉल्ड इग्लूज. क्या करते हैं? जो ठंडे प्रदेश होते हैं जिसमें मतलब ठंड होती है, बर्फ़ बहुत गिरती है, उस जगह पर वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आइस जो होता है उसके ब्लॉक्स को कट करके घर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्लू. लुक एट द पिक्चर, दिस इज कॉल्ड आर इग्लू. नेक्स्ट इज पीपल हु रोम्स अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नोमैड्स. जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नोमैड्स. उसमें दो तरीके के आते हैं. एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेंट. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर ऑफ टेंट. उसे हम कहते हैं टेंट. उसमें क्या होता है? पीपल हु मूव्स अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर कॉल्ड नोमैड्स. दे लिव इन टेंट और कारावंस. इसे हम क्या कहते हैं? कारावंस. ठीक है, मेड ऑफ कारावंस. टेंट है ये एक, और एक कारावंस. फिर नेक्स्ट क्या है? सम पीपल ऑल्सो मेक हाउस ऑन बोट्स. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हाउस कहाँ बनाते हैं? बोट्स पे, क्योंकि बोट्स जो है वो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से आती जाती है. तो दिस इज कॉल्ड बोट हाउस. इसे क्या कहेंगे? बोट हाउस. ओके. नेक्स्ट इज, अब हमारा टॉपिक क्या रहा है? पहले हमने क्या पढ़ लिया इसमें? देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. क्या पढ़े? डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. अब इसमें हमने कौन सा हाउस पढ़ा? ये कच्चा हाउस, इग्लू, नोमैड्स और बोट हाउस. और इसमें एक और आता है जिसकी पिक्चर इसमें नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस. वो किसका बनता है? ब्रिक्स, ईंटों का, आयरन, वुड और ग्लास और सीमेंट, इसका बनता है. उसे हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस. जो कि पक्का हाउस की पिक्चर आपको देखनी है तो ये जो है ये क्या है? पक्का हाउस. ये किस चीज़ का बना हुआ है? ब्रिक्स, आयरन, वुड, ग्लास और सीमेंट का. और ये कहाँ पाए जाते हैं? टाउन्स में. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. इस तरीके से मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स जो होती हैं वो सब किस में आती है? पक्का हाउस में आती है. उसमें बहुत से फ्लोर्स होते हैं, जैसे कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग, वो
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहलाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं फ्लोर्स हैं इसलिए। ओके, तो ये क्या हुआ, ये पक्का हाउस होता है, उसका ही टाइप है। सो हमने पढ़ा पक्का हाउस, कच्चा हाउस, इग्लू, नोमैड्स जिसमें आता है टेंट, और कारवंस एंड बोट हाउस। ये सारे हो गए हाउस के टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट है गुड एंड क्लीन हाउस। हमारा जो हाउस है वो तो कच्चा हो या पक्का हो, छोटा हो या बड़ा हो, बट वो होना कैसा चाहिए, गुड एंड क्लीन हाउस। ओके, अ हाउस कैन बिग और स्मॉल, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। लुक एट द पिक्चर, फर्स्ट वन इज बिग हाउस एंड सेकेंड वन इज स्मॉल हाउस। ठीक है, दोनों हाउस है, बिग और स्मॉल दोनों है। A good house should be airy and should allow sunlight. एक अच्छा घर क्या होता है, जिसमें कि जो हवा है वो अच्छे से पास हो सके और जो सनलाइट है वो भी आपके घर में आनी चाहिए। ठीक है, सो लुक एट द पिक्चर, देयर इज़ वन हाउस गिवन, और इस हाउस में विंडोज दी हुई है। राइट, हम अपने घर में विंडो क्यों बनवाते हैं, इसीलिए ताकि उसमें से एयर आ सके हमारे घर में, जो फ्रेश एयर होती है एनवायरनमेंट की वो हमारे घर में आ सके, इसलिए हम अपने घर में विंडोज और डोर्स बनाते हैं। और नेक्स्ट इज सनलाइट, और इस विंडो के थ्रू या फिर डोर के थ्रू हमारे घर में सनलाइट्स भी आती है। और कुछ कुछ जगह पर, जैसे कि गांव में कच्चा हाउस बनता है ना जो विलेजेस में, उसमें एक छोटा सा जगह रखी जाती है जिसे हिंदी में कहते हैं उजेला लाने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा रहता है घरौंदा जैसा, विंडो जैसा ही होता है पर वो बहुत छोटा सा होता है, उसमें से सिर्फ एयर आने जाने के लिए और सनलाइट प्रॉपरली आ सके इसलिए रखा जाता है। ओके, मैंने अपने विलेज में देखा, वहाँ पर एक छत में छोटा सा होल कर देते हैं जहाँ पे स्टोर रूम होता है वहाँ पर, ताकि उसमें से एयर आ सके, वो एयर और सनलाइट प्रॉपरली आ सके इसलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती है, अपना जो हाउस है वो गुड और क्लीन कब कहा जाएगा, गुड इसलिए कहा जाएगा जब उसमें एयर और सनलाइट अच्छे से आ जा सके। राइट, नेक्स्ट इंसेक्ट एंड जर्म्स ग्रो इन डर्टी प्लेस। हमें तो पता ही है कि इंसेक्ट और जर्म्स कहाँ पर पैदा होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्ट होता है, बहुत डर्टी प्लेस होता है वहाँ पर। जर्म्स एंड इंसेक्ट्स स्प्रेड मैनी डिजीज, और जर्म्स और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, बहुत सी बीमारियाँ फैलाते हैं, हमें पता है। लुक एट द पिक्चर, ये जो बेबी का एक घर है उसमें बहुत से इंसेक्ट्स और बहुत से जर्म्स है, इस वजह से वो बीमार हो गया है ना। इसलिए हमें अपने घर को जर्म्स और इंसेक्ट्स से बचाना चाहिए। और जर्म्स और इंसेक्ट्स कब नहीं आएंगे, जब हमारा घर जो है वो बहुत ही क्लीन होगा तब। नेक्स्ट क्या है, सम वेज टू क्लीन आवर हाउस। हमें पता है हमें अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, पर किस तरीके से क्लीन करना चाहिए, तो उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सनलाइट इज़ गुड फॉर अस, इट ऑल्सो कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स। और सनलाइट क्या है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है और वो क्या करती है, जर्म्स को भी क्लीन करती है। ओपन एरिया लाइक बालकनी एंड विंडोज ऑल्सो अलाउ फ्रेश एयर इनटू द हाउस। क्या होता है कि जो बालकनी है हमारे घर की और जो ओपन एरिया है हमारे घर का, उधर पर भी क्या होता है, फ्रेश एयर अलाउ करते हैं वो सब अंदर आने के लिए। नेक्स्ट, वायर नेटिंग इन डोर एंड विंडोज स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो एंड फ्लाइज। क्या है, जो हमारे घर में वायर की जो नेटिंग होती है, जो हम नेट लगाते हैं या फिर वायर से हम जो नेट बनवा के लगवाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे घर में हम विंडो ओपन करके आराम से सो सकते हैं, ताकि क्योंकि उसमें से मच्छर भी एंट्री नहीं लेते हमारे घर में, हमें काट नहीं सकते, ना कोई हाउस फ्लाइज वगैरह या फिर कोई भी कीड़े वगैरह उड़ के आ जाते हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे, वो नहीं आएंगे और हमें काटेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। ठीक है, बीमार होने से। सो इसलिए क्या करते हैं सब, अपने घर के विंडो वगैरह में वायर नेटिंग कराते हैं। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन। और जो घर में से कचरा निकलता है उसे हमें कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में। ये हमारी गुड हैबिट्स होती हैं। वी शुड यूज़ अ जर्म किलर वाइल मॉपिंग द फ्लोर। और जब हम अपने घर में सफाई कर रहे होते हैं, पोछा या झाड़ू वगैरह मॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जर्म्स किलर जो आते हैं, फिनाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें डालकर ऐड करके उसके बाद ही जर्म्स को क्लीन करना चाहिए, अपने फ्लोर को क्लीन करना चाहिए, जिससे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। आपने अपने स्कूल में देखा ही है, जब भी हमारे स्कूल में सफाई होती रहती है पूरे दिन, तो उसमें
जो प्यून आंटी होती हैं वो क्या करती है, उसमें जम्स किलर मिलाकर, डेटॉल वगैरह डालकर तब फ्लोर मॉपिंग करती है ना। तो इस तरीके हमें अपने घर पर भी करना चाहिए। ये क्या दी हुई है पिक्चर, बाथरूम एंड टॉयलेट की। तो ये हमें हमारे घर के बाथरूम और टॉयलेट भी बहुत अच्छे से क्लीन रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्रेन फ्रॉम किचन एंड बाथरूम शुड बी वेल कवर्ड। और जो हमारे घर में या फिर बाथरूम में जो भी ड्रेन वगैरह हैं उन सबको अच्छे से बंद करके रखना चाहिए, कवर करके। ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन देयर राइट प्लेस। ये सब कुछ हमने कर दिया, बट हमने हमारे घर के जो सामान है उसे इधर उधर फेंक दिया, तो कोई हमारे घर आएगा तो क्या सोचेगा कि ये लोग किस तरीके से रहते हैं, राइट। तो हमें अगर अपने घर को गुड और हेल्थी दिखाना है, क्लीन दिखाना है, तो हमें क्या करना होता है कि सारे ऑब्जेक्ट को अच्छी जगह रखना चाहिए। और ऐसा नहीं रखते तो एक्सीडेंट हमारे साथ ही होता है, राइट। अगर हमने अपने टॉयज़ को लिए, खेला, रख दिया नीचे, कार को नीचे रख दिया, अगर उस पर पैर पड़ा, स्लिप होके हम ही नीचे गिरेंगे, राइट। सो सारी चीज़ें इसीलिए बनाई होती है, उसे अपनी राइट प्लेस पे रखना चाहिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट, हमने आज क्या सीखा, पहले तो टाइप ऑफ हाउस, और हाउस कैसे भी हो उसे हमें कैसा रखना चाहिए, क्लीन एंड हेल्थी। ओके, गुड एंड क्लीन, अच्छे से हो, जिससे हमें किसी भी तरीके के डिजीज़ ना हो, हमारी तबीयत ख़राब ना हो, और कोई हमारे घर आए तो बोले वाह कितना अच्छा है ये घर। सो हमें अपने घर को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, फिर वो घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरह का हो। तो हमने इसमें अब क्या सीखा, वी हैव लर्न दैट टाइप्स ऑफ हाउस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, जिसमें क्या, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, फिर मूवेबल जो होते हैं हाउस, जैसे कि टेंट, इग्लू, स्टिल्ट हाउस। और उसके बाद स्टिल्ट हाउस क्या होता है, जो कि बम्बू पे बना होता है, राइट। तो इन सब के बारे में और बोट हाउस के बारे में पढ़ा, और क्लीन किस तरीके से हमें अपने हाउस को करना चाहिए वो पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस चैप्टर में पढ़ी है। इसके बाद का जो है फाइबर का, वो क्लॉथिंग वगैरह का, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।